बीरबल एंड द कुकिंग पॉट, बीरबल और खाने का बर्तन। दिस इज अ प्ले बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ राजा बीरबल, द विटिएस्ट courtier एंड फ्रेंड ऑफ एम्पायर अकबर। ये जो प्ले है वो किस पे बेस्ड है? राजा बीरबल की कहानी पर, जो कि सबसे बुद्धिमान दरबारी थे और दोस्त थे सम्राट अकबर के। रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर, पढ़ें और आगे जाने। और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में? अकबर हैं, बीरबल हैं, कोठियार्स हैं, वॉशरमैन है, वॉशरमैन्स वाइफ है, ड्रमर, मैसेंजर, चाइल्ड, पिपिल, ये सारे लोग इसमें हैं। पहला सीन है, ठीक है। इट इज़ मॉर्निंग एंड द व्यू इज़ ऑफ ए पैलेस। सुबह का समय है और ये एक पैलेस, महल है। महल की बालकनी है, बालकनी ओवरलुकिंग है रिवर। इधर से रिवर भी दिख रही है जिसको बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अकबर एंड बीरबल आर स्टैंडिंग ऑन द बालकनी। अकबर और बीरबल वहाँ खड़े हैं। अकबर कौन है? सम्राट हैं, और बीरबल उनके दोस्त भी हैं और दरबारी भी हैं। अकबर, बीरबल, आई हैव हियर्ड दैट द वाटर इन द रिवर इज़ वेरी कोल्ड, इज इट ट्रू? अकबर ने बीरबल कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ठंडा है, क्या ऐसा है? बीरबल ने कहा, यस जनाब, हाँ महाराज, ऐसा ही है। अकबर, इफ़ ए मैन स्टूड इन दिस वाटर फॉर वन होल नाइट वुड ही डाई? उन्होंने कहा, यदि कोई आदमी इस पानी में पूरी रात खड़ा रहे तो क्या वो मर जाएगा? बीरबल ने कहा, सर्टेनली जहाँपनाह, निश्चित ही जहाँपनाह, नो ऑर्डिनरी मैन कुड सर्वाइव दिस कोल्ड, कोई भी आम आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा इतनी ठंडी में अगर वो खड़ा हो गया उसमें से। अकबर थॉटफुली स्ट्रोकिंग हिज चिन, अकबर सोचने की मुद्रा में सोचने लगे जैसे, और अपनी चिन ठुड्डी पर जो है हाथ मारने लगे। वेल हियर इज़ माई चांस टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन मैन इन माई किंगडम। उन्होंने कहा, हाँ देखा, चलो मुझे अब ये चांस मिला है कि मैं देखूं कि हमारे जो आम आदमी हैं हमारे राज्य में, उनमें कितनी ताकत है। बीरबल, लिसन, सुनो बीरबल। द एम्पायर विस्पर्स समथिंग इनटू बीरबल्स ईयर। जो सम्राट थे उन्होंने बीरबल की कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल सो सरप्राइज देन नोट्स। बीरबल चकित, अपने उठने का दिखाया कि वो चकित हो रहा है सुन के, लेकिन फिर उसने मुंह हिलाया कि ठीक है। सीन 2 में क्या हुआ? इन द आफ्टरनून इन ए बिजी पार्ट ऑफ द टाउन, दोपहर में और शहर में एक बिजी पार्ट है, बहुत सा भीड़ भाड़ है। अ ड्रमर बीट्स हिज ड्रम लाउडली, एक जो ड्रम बजाने वाला है वो अपने ड्रम को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। एंड पीपल गैदर अराउंड हिम, और लोग उसके किनारे किनारे जमा हो रहे हैं। जो राजा लोग रहते हैं तो उनके यहाँ होता है, दूत होते हैं जो बताने के लिए कि क्या कहा गया है, वो पूरे शहर में सबको बताना होता है, तो ड्रम पीटते हुए बताने के लिए जाते हैं। ये ड्रमर होते हैं, ठीक है। ड्रमर लाउडली, ड्रमर ने जोर से चिल्लाया, लिसन लिसन, एम्पायर अकबर हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, एनीवन हु कैन स्टैंड फॉर वन नाइट इन द रिवर नियर द पैलेस। उसने कहा, सुनो सुनो सुनो, सम्राट अकबर ने एक इनाम अनाउंस किया है, कहा है कि एक इनाम देंगे, किसको? एनीवन हु कैन स्टैंड फॉर वन नाइट इन द रिवर नियर द पैलेस। जो महल के किनारे बगल में एक नदी है, वो पूरी रात उसमें जो खड़ा रहेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। विल बी रिचली रिवार्डेड, और बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। ऑन द पेवमेंट्स पीपल स्टॉप एंड टॉक एक्साइटेडली, और जो लोग पत्थर पे जा रहे थे तो पैदल पैदल फुटपाथ पे वो रुक गए और बात करने लगे आपस में। इम्पॉसिबल, हु विल डू इट, शैल यू ट्राई, टू रिस्की, अ पुअर वॉशरमैन विस्पर्स टू हिज वाइफ। सब बोले, असंभव है। हु विल डू इट, कौन ऐसा कर सकता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, बहुत रिस्की है, ऐसा कर नहीं सकते। अ पुअर वॉशरमैन, एक गरीब जो था कपड़ा धोने वाला धोबी, अपनी वाइफ के कान में फुसफुसाया। विस्पर्स टू हिज वाइफ, वॉशरमैन, दिस इज़ ए गुड चांस, इफ़ आई गेट दिस रिवॉर्ड वी कैन लिव वेल। उसने कहा, ये एक अच्छा मौका है, यदि हमको ये मौका इनाम मिल जाता है तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लेंगे। वाइफ, नो आई डोंट वॉन्ट दैट, यू विल फॉल इल। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, तुम बीमार पड़ जाओगे। वॉशरमैन, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू मी, आई वॉश क्लोथ्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर एवरी डे। तो जो धोबी था उसने कहा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रोज़ ठंडी में कपड़े तो धोता ही हूँ ना नदी के किनारे ठंडे पानी में। तो तीसरा सीन क्या होता है? इट इज़ नाइट एंड द वॉशरमैन इज स्टैंडिंग इन द रिवर, रात हो गई है और जो धोबी है वो पानी में खड़ा है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स फ्रॉम द पैलेस कैन बी सीन इन द वाटर, और महल के अंदर से रोशनी जो है वो पानी में दिखाई दे रही है। सम पीपल कम एंड लुक एट हिम, कुछ आदमी आए और उन्होंने उसको देखा। शेक देयर हेड्स एंड गो अवे,
उन्होंने अपना सर हिलाया और चले गए। सम पीपल से, कुछ आदमियों ने कहा, वन मैन, पुअर मैन, ही विल डाई बिफोर द नाइट इज आउट। उन्होंने कहा, बेचारा आदमी, वो मर जाएगा, रात पास होते होते वो मर जाएगा। सेकेंड मैन, व्हाट ए फुलिश थिंग टू डू, वेल लेट अस प्रे फॉर हिम। क्या मूर्खता वाला काम हो रहा है, कर रहा है वो, हमको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सीन 4, चौथा सीन क्या रहा है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉशरमैन अलाइव एंड वेल वॉक्स आउट ऑफ द रिवर। अगली रात जो था, धोबी था, वो जिंदा था, ठीक था, और वो रिवर में से बाहर आ गया। पिपिल शाउटिंग एंड क्लैपिंग विद जॉय, लोग चिल्लाने लगे, खुशी से ताली बजाने लगे। थैंक गॉड ही इज़ फाइन, हाँ शुक्रिया भगवान, वो ही इज़ फाइन, वो ठीक है। लकी मैन टू गेट द रिवॉर्ड, वो बहुत भाग्यशाली आदमी है, उसको इनाम मिल रहा है, मिलेगा। वाइफ ग्रीटिंग हर हस्बैंड विद रिलीफ, उसको बड़ी, उसकी वाइफ को बहुत चिंता हो रही थी, तो उसको अब बड़ी शांति मिली और उसने हस्बैंड को ग्रीट किया। उसने कहा, ओहो आई वॉज सो वरीड अबाउट यू, उसने कहा, ओहो मैं बहुत चिंतित थी तुम्हारे लिए। चाइल्ड, फादर यू आर सो ब्रेव, विल द एम्पायर रिवॉर्ड्स यू नाउ। बच्चा जो था उनका, उन्होंने कहा, पापा आप तो बहुत बहादुर हैं, क्या जो सम्राट हैं वो आपको इनाम देंगे? वॉशरमैन, यस ऑफ कोर्स, डिड नॉट आई पास द टेस्ट। धोबी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, क्या मैंने उनका टेस्ट पास नहीं किया है? सीन 5, क्या होता है? एट द कोर्ट एम्पायर अकबर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन एंड बीरबल इज स्टैंडिंग नियर हिम। कोर्ट में क्या था? सम्राट अकबर जो थे वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं और बीरबल उनके बगल में खड़े हैं। देयर आर कोर्ट यार्ड्स एंड गार्ड्स प्रेजेंट, और गार्ड होते हैं और जो दरबारी जितने लोग बैठने वाले सब वहाँ बैठे हुए हैं। द वॉशरमैन एंटर्स विद हिज फैमिली एंड बोज बिफोर अकबर, जो धोबी था वो अपने परिवार के साथ आया, उनके सामने सर झुकाया। अकबर, वी आर वेरी हैप्पी विद यू यंग मैन, अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ यंग मैन, यू हैव प्रूव्ड योर स्ट्रेंथ, तुमने अपनी मजबूती को प्रूव किया है। कम टेक योर रिवॉर्ड, आओ अपना इनाम ले लो। अ मैन एंटर्स विद अ सिल्वर ट्रे फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस, एक आदमी आया एक ट्रे लेके, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, और ट्रे कैसी थी? सिल्वर की, चांदी की थी। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द क्वाइंस टू द वॉशरमैन, जैसे ही अकबर वो क्वाइन, वो सिक्के जो है वॉशरमैन धोबी को देने जा रहा था, अ कोर्टयार्ड, सॉरी टू इंटरप्ट यू जहाँ पना, दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड। एक दरबारी था, उन्होंने कहा, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपका हस्तक्षेप करने के लिए जहाँ पना, लेकिन यह जो इनाम है वो लेने का ये डिज़र्व नहीं करता, ये वर्दी नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए। फॉर द वाटर वॉज नॉट रियली कोल्ड, क्योंकि पानी इतना ठंडा नहीं था। यू सी द लाइट्स फ्रॉम द योर पैलेस मेड इट वार्म, देखिए आपके जो महल से लाइट आ रही थी उसने पानी को गर्म कर दिया था। अकबर थॉटफुल्ली, अकबर सोचने की मुद्रा में सोचने लगे, हम, यू डू हैव ए पॉइंट, तुम्हारी बातों में पॉइंट है। वेल इफ़ दैट इज़ सो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवॉर्ड, अगर ऐसा है तो इनाम देने का तो कोई मतलब नहीं है। द वॉशरमैन वॉक्स अवे सैडली विद हिज फैमिली, जो धोबी था वो दुखी दुखी अपने परिवार के संग वापस चला गया। द जेलस कोर्टयार्ड स्माइल्स विकेटली, जो लोग जलन करने वाले कोर्टयार्ड थे ना, जिनको जलन हो रही थी, उसको इतना उनका इनाम मिल रहा है, वो मुस्कुराने लगे। बीरबल लुक्स वेरी अपसेट एंड एंग्री, बीरबल जो थे वो भी बहुत अपसेट हो गए और बहुत गुस्से में होने लगे। सीन 6, द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट बीरबल सीट इज एम्प्टी, अगले दिन अकबर के दरबार में जो था, बीरबल की सीट जो थी वो खाली थी। अकबर, दिस द फर्स्ट टाइम बीरबल इज लेट फॉर द कोर्ट, अकबर ने कहा कि पहला दिन है, पहला फर्स्ट टाइम है कि बीरबल कोर्ट में लेट से आएंगे, आ रहे हैं, इज लेट हैं। मैसेंजर, गो एंड फाइंड आउट द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस, दूत जाओ तुम पता करके आओ क्या कारण है उनके एब्सेंट होने का। द मैसेंजर बोज एंड गोज अवे, मैसेंजर ने सर झुकाया और चला गया। ही रिटर्न इन ए वाइल, वो जल्दी ही वापस लौट के आया। मैसेंजर, जहाँ पना, द मिनिस्टर इज़ इन हिज हाउस, वो जो है वो अपने घर पर हैं। ही सेज ही इज़ कुकिंग फूड एंड इट विल टेक हिम ए लॉन्ग टाइम टू डू सो, उन्होंने कहा वो खाना बना रहे हैं और उनको बहुत समय लगेगा ऐसा करने में। अकबर एंग्रली, अकबर गुस्से में बोले, आई वोंट बिलीव दिस, मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पर। हाउ कैन फूड टेक सो लॉन्ग टू कुक, खाना बनने में इतना समय कैसे लग सकता है। आई शैल गो एंड सी फॉर माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा क्या है। द एम्पायर गेट्स अप एंड वॉक्स आउट ऑफ द कोर्ट, उठ गए और कोर्ट के बाहर निकल गए। फॉलोड बाई ए फ्यू कोर्टयार्ड्स एंड गार्ड्स, कुछ दरबारी भी थे और कुछ गार्ड भी उनके साथ थे। सीन 7,
बीरबल सिटिंग ऑन द ग्राउंड नियर ए फायर। बीरबल जो थे बगल में एक आग जल रही थी और उसके बगल में बैठे हुए थे गार्डन में। फार अबव इट ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री इज अ कुकिंग पॉट। उसके ऊपर एक पेड़ की डाल पर खाना बनाने वाला बर्तन टंगा हुआ था। एज एम्पायर अप्रोचेज बीरबल्स राइजेज एंड बोज टू हिम। जैसे ही सम्राट वहाँ पहुँचे बीरबल खड़े हो गए और उन्होंने उनके सामने झुके, जैसे सम्मान देते हैं ना वैसे झुके हुए। अकबर, बीरबल, व्हाट ए फुलिश थिंग टू डू, हाउ कैन दिस फायर वार्म योर कुकिंग पॉट। अकबर ने कहा, बीरबल कितनी मूर्खता वाली चीज़ है ये जो इतना ऊपर कपड़ा वो टांगे हुए हो बर्तन खाना बनाने वाला, और आग तो नीचे चल रही है, उससे कैसे बनेगा, कैसे गर्म होगा। बीरबल विद अ ट्विंकल इन हिज आइज, उनकी आंखों में चमक आ गई बीरबल के। इन द सेम वे जहाँ पना एज द लाइट फ्रॉम योर पैलेस मेड द वाटर ऑफ द रिवर वार्म। उन्होंने कहा, खाना बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे आपकी महल की रोशनी से नदी का पानी गर्म हो गया, कह रहे हैं लोग, वैसे ये भी बन जाएगा। अकबर लाफ्स एज ही अंडरस्टैंड व्हाट बीरबल इज ट्राइंग टू से। अकबर हंसने लगे, वो समझ गए कि बीरबल उनको क्या समझाना चाह रहे हैं। सीन 8। द नेक्स्ट डे द वॉशरमैन एंड हिज फैमिली आर प्रेजेंट एट अकबर्स कोर्ट। अगले दिन धोबी और उसका परिवार अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट हुए। अकबर आस्क्ड बीरबल टू हैंड ओवर ए ट्रे ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द वॉशरमैन। अकबर ने बीरबल से कहा कि वो सोने के सिक्के का ट्रे वॉशरमैन धोबी को दे दे। द कोर्टयार्ड चीयर एंड क्लैप। जितने दरबारी थे सब ने उसको ताली बजाई और चीयर किया। द वॉशरमैन स्माइल्स एंड बो इन गेटिट्यूड्स। जो धोबी था वो मुस्कुराया और उसने थैंक्स कहने के लिए अपना सर झुकाया सम्मान में।